Assalamualaikum. We are resuming our class and we are starting now refraction of light. ठीक है, अब हेडिंग डालें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. Introduction. When light rays move from one medium to another due to change in density, speed and direction of light rays change. This is called refraction. ये मैंने आपको वाटर वेव्स के चैप्टर में भी पढ़ाया था, तो ये वाली स्क्रीन कॉपी करें. सही है. सब लोग ये वाला इंट्रोडक्शन कॉपी करिएगा. देखो क्या है, when light rays move from one medium to another. जैसे आप पानी के गिलास में एक पेंसिल को डिप करते हैं, पेंसिल थोड़ी सी मुड़ी हुई है ना. अब ये असल में तो नहीं मुड़ी हुई, लेकिन मुड़ी हुई दिख रही है. मुड़ी हुई क्यों दिख रही है? क्योंकि जब रोशनी हवा से पानी में एंटर होती है तो वो मुड़ती है. इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन. In the film, we can see a glass filled with water. It's just an optical illusion. The rays of light are reflected at the surface of the spoon, and as they cross the boundary between water and air, they become refracted and change their direction, after which the rays reach the eye. It therefore appears to us that they have come from a different point than is actually the case. The reason for this illusion is the phenomenon of the refraction of light. In the film, we can see a glass filled with water into which we insert a tablespoon. The spoon appears to be broken, but when we remove the spoon from the glass, we discover that it was just an optical illusion. The rays of light are reflected at the surface of the spoon, and as they cross the boundary between water and air, they become refracted and change their direction, after which the rays reach the eye. It therefore appears to us that they have come from a different point than is actually the case.
The reason for this illusion is the phenomenon of the refraction of light. In the film, we can see a glass filled with water into which we insert a tablespoon. The देखिए आपको ये जो नजर आ रहा है ये पानी से भरा हुआ गिलास है और आप उसके आगे देखें तो आपको इमेजेस नजर आ रहे हैं। उसके आगे देखें तो आपको यहाँ पर इमेजेस नजर आ रही है। अब ये जो इमेजेस हैं इसके अंदर से लाइट गुजर के जा रही है। अब आपको यहाँ नजर आ रहा है ये वाला, इसमें आप देखें तो इमेज उल्टा है, ये कहलाती है रिफ्रैक्शन। अब हेडिंग डालें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, हेडिंग डालें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।
the incident ray, the normal and the refracted ray all lie in the same plane. ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी. पहला लॉ ये वही 2D और 3D वाला. लॉ नंबर 2. अब सेकंड लॉ देखें. द रेशियो ऑफ साइन अच्छा अभी पूरा वर्ड लिखा जाता है साइन. द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये वाली स्क्रीन कॉपी करें. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अब देखिए लॉ नंबर 2. जो लॉ नंबर 2 है उसमें देखिए यहां से लाइट ये आ रही है, ये हिट हुई और नीचे चली गई. इसको कहते हैं लाइटर मीडियम. यहां से वो गई डेंसर में, तो इट्स बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल. अब ये जो रेशियो है ना एंगल आई, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इनका जो रेशियो है इनका जो रेशियो है वो है साइन आई अपॉन साइन आर. ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी. ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी.
एंगल I इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल R इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और ये n होता है sin I अपॉन sin R, लाइटर टू डेंसर में लगेगा, इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, और n का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। शेयर भी आपको कॉपी में। हाँ, अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। देखो n इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n होता है एयर टू गिलास 1.5, ये वैल्यू आपको ना गिलास वाली तो याद कर लीजिएगा। एयर टू वाटर जरा कम होता है, एयर टू डायमंड 2.45 है, तो ये वाली स्क्रीन कॉपी कर ले। अब देखो ये ग्राफ चेक करो, साइन आई वर्सेस साइन आर, ग्रेडियंट है n, n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, n इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो n जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना,
तो ये लाइन स्ट्रेट है, इसका मतलब ग्रेडियंट कांस्टेंट है। ये वाला ग्राफ कॉपी करिएगा। देखिए एंगल आई और एंगल आर ग्रेडियंट नहीं है। बाज़ औक़ात बच्चे गलती ये करते हैं, वो सोचते हैं कि ऊपर नीचे साइन है तो साइन और साइन कट जाएगा। बट जो लोग एडमेस भी लेते हैं, इवन नॉन एडमेस वाले को पता है कि ये पूरी एक ही चीज होती है ना, साइन अलग से नहीं होता। जो साइन होता है वो अलग से कोई रेशो नहीं होती। तो अब ये आपको क्या रखना है कि एंगल आई और एंगल आर का रेशो कांस्टेंट नहीं है। दूसरी बात ये कि साइन आई अपॉन साइन आर इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन आई अपॉन आर, यानी साइन और साइन कट नहीं सकते। ये वाली चीज कॉपी कर, छोटी सी मिस्टेक है, छोटी सी मिस्टेक हो जाती है ये वाली। एंड इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई। ये फॉर्मूला उल्टा हो गया। अब उल्टा कैसे हो गया? नाउ वी आर मूविंग डेंसर टू लाइटर। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। ठीक है, अब देखो डेंसर टू लाइटर में क्या होता है। लाइटर टू डेंसर मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको याद हो, उसके नोट्स हमने बनाए थे जब हम वाटर वेव्स में रिफ्रैक्शन कर रहे थे ना,
तो जब वेव्स लाइटर टू डेंसर जाती हैं तो देखिए वेवलेंथ कम हो रहा है, वेवलेंथ कम हो रहा है, स्पीड कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती लेकिन वेवलेंथ कम हो जाता है और स्पीड भी कम हो जाती है। फॉर्मूला लगेगा जब लाइटर टू डेंसर जाएंगे तो फॉर्मूला लगेगा साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये शीट पहले कॉपी हुई थी जब वाटर वेव्स में काम कर रहे थे, तो अब ये वाली स्क्रीन दोबारा कॉपी होगी, ये कॉपी करिएगा। अब अगर आप डेंसर टू लाइटर जाएंगे, अब अगर आप डेंसर टू लाइटर जाते हैं तो वेव विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वेवलेंथ बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा और जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। अब देखो ये उल्टा है, अब ये क्या है, डेंसर टू लाइटर है। पहला वाला फिर क्या था, पहला वाला जो था वो लाइटर टू डेंसर था। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी,
सब लोग इसको कॉपी करिएगा। अब इस एनिमेशन को गौर से देखिएगा। इट्स अ स्मॉल बट वेरी नाइस एनिमेशन। देखो किस तरह, गौर से देखो किस तरह वेव मुड़ रही है और किस तरह वेवलेंथ बदल रहा है। हेडिंग डाले हेडिंग डालिएगा, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन में को एग्जिस्ट। हेडिंग आएगी। देखो अब ये क्या हो रहा है कि जो वेव है वो पार्शियली रिफ्लेक्ट हो रही है और पार्शियली रिफ्रैक्ट हो रही है।
देखो ये चीज ना, इसमें हम रिफ्लेक्शन भी दिखा रहे हैं, रिफ्लेक्शन भी। ऐसा कब होता है, जैसे आप पानी के पास खड़े हो स्विमिंग पूल वगैरह में या किसी लेक के करीब, तो आपको अंदर भी दिखता है और रिफ्लेक्शन भी होती है। आजकल टेबल्स होती है ना, घर में जो डाइनिंग टेबल्स होती है, जो डाइनिंग टेबल्स होती है उसमें ना थिक ग्लास लगा होता है, तो उसके थ्रू भी दिखता है और उसके ऊपर रिफ्लेक्शन भी होती है, मतलब उसके अंदर भी दिखता है। अगर आप रेस को अंदर भेजेंगे तो उसका मतलब होता है थ्रू, जैसे गिलास के थ्रू दिखता है, तो ये रिफ्लेक्शन है। मिरर में अपना इमेज दिखता है, ये क्या है, ये बेसिकली रिफ्लेक्शन है। तो बात ऐसी चीजें होती है, बात ऐसे मोटे मोटे गिलास होते हैं, इसमें दोनों चीजें होती है। अब ये वाली डायग्राम कॉपी करिएगा, अब ये वाली डायग्राम कॉपी करें। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन और रोटेशन दोनों, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों इकट्ठे हो सकते हैं, एक साथ हो सकते हैं। When a ray of light is incident on a transparent plate, part of it is reflected, while another part will enter the plate and be refracted. The refracted ray passes through the plate and is incident on the other side of the plate, where again part of it is reflected while another part leaves the plate. The outgoing ray is displaced in a direction parallel to the ray which is incident on the plate. The displacement increases as the angle of incidence of the ray on the plate increases. When a ray of light is incident on a transparent plate, part of it is reflected, while another part will enter the plate and be refracted. The refracted ray passes ये वाली हेडिंग डालिएगा, 2 लाइनें छोड़ के।
ये टॉपिक मार्क होगा इंपॉर्टेंट, बहुत आया है पेपरों में। इट्स अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट, कुछ लोगों ने ये लैब में भी किया होगा। ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। देखो अब वही वुडन बोर्ड है, उस पे व्हाइट शीट ऑफ पेपर है, हमने अब की बार रखा है गिलास ब्लॉक, दो पिंस उस तरफ लगाई हैं, दो पिंस इस तरफ। कैसे लगेंगी कि पहले ये दो पिंस लगाएं और इस तरफ बैठे यहां पर, और इस गिलास ब्लॉक के थ्रू देखें। जब आप गिलास ब्लॉक के थ्रू देखेंगे तो आपको ये दो पिंस नजर आएंगी। इनको देखकर ये दो पिंस और लगा दें इस तरह कि चारों पिंस एक लाइन में हो अपेरेंटली। अब इस एनिमेशन को देखिएगा, ये पहले दो पिंस लगा रहे हैं, अब देखिए चारों पिंस अपेरेंटली एक लाइन में दिखेंगी। अब ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है, और ये एक्सपेरिमेंट जब आप कर लेते हैं तो आप जो गिलास ब्लॉक होता है ना उसको पेंसिल से आउटलाइन कर देते हैं, वहां पर गिलास ब्लॉक का बॉर्डर बन जाता है। अच्छा, फिर आप पीछे दो पिंस लगाते हैं P1 P2, और आगे दो पेज लगाते हैं P3 P4, इनको हटाकर ये लाइन ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड द एक्सपेरिमेंट। आप यहां पर एक नॉर्मल बनाते हैं यहां पर, और एक नॉर्मल यहां बनाते हैं। यहां एंगल आई है और यहां एंगल आर है। देखिए हेडिंग है एक्सपेरिमेंट टू शो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये वाली डायग्राम, सबसे पहले ये वाली डायग्राम कॉपी कर लें।
अब देखो, अब इसके नीचे लिखो इसके नीचे लिखो कि टेक अ वुडन बोर्ड take a wooden board place a white sheet of paper on it place a white sheet of paper on it, hold it by 4 thumb pins, hold it by 4 thumb pins, put 2 pins P1 and P2, put 2 pins P1 and P2 looking through the glass block, 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 put 2 more pins P3 and P4 P3 and P4 such that all the 4 pins appear to be in a straight line, such that all the 4 pins appear to be in a straight line. ये इसमें बड़ा जरूरी है कि चारों पिन्स एक लाइन में देखें. All the 4 pins appear to be in a straight line. Full stop. Outline the glass block by a sharp pencil. Outline the glass block by a sharp pencil. By a sharp pencil full stop. इसी में आगे लिखिएगा remove the glass block and the pins remove the glass block and the pins join their positions
by a sharp pencil, join their positions by a sharp pencil to complete the ray diagram. देखो अब उसके बाद ये वाली स्क्रीन, पूरी स्क्रीन कॉपी होगी, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। ये वाली पूरी स्क्रीन कॉपी करिएगा। बाइनोमियल तो भी हमने शुरू किया है, एक अपनी रेगुलर क्लास में बाइनोमियल शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। एक ग्रुप में तो शुरू कर दिए, दूसरी में भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। ये वाली स्क्रीन देखें, तो आप वो क्लास दोबारा आज ले लो। एक ग्रुप में वो रिपीट होगा, मेरे ख्याल में आज होगा या कल, किसी ग्रुप में वही लेक्चर रिपीट होगा। बाइनोमियल में असल में लोगों को प्रॉब्लम ये आता है, सब लोग इसी डायग्राम को अपडेट भी कर लीजिएगा, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, इसी डायग्राम को अपडेट भी कर लो, उसमें नॉर्मल बना ले। एक्चुअली एडमेस में जो बाइनोमियल है ना, उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि उसमें लोगों को फॉर्मूलाज जो है ना वो इरिटेट करते हैं। बाइनोमियल में कुछ भी नहीं, इसे फॉर्मूला लगाना होता है, तो उसका एक ही तरीका है, कभी उसके पास पेपर भी होंगे तो बाइनोमियल में कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत लंबा चौड़ा जैसे बड़े चैप्टर्स होते हैं। बाइनोमियल से प्रॉब्लम ये है कि उसका फॉर्मूला लोगों को इरिटेट करता है। मैंने एडमेस वाले जो हमारे स्टूडेंट्स उनको बोला था कि हम एक क्लास फिजिकल भी अरेंज कर सकते हैं प्रॉब्लम्स के लिए। अगर आप लोग मुझे एडमेस के लोग अपनी ग्रुप पर एक लिस्ट कर दो कि हम क्या उसमें है, क्योंकि आगे हमारे पास अभी टाइम है
अगर हम 2-3 क्लासेस जैसे वर्कशॉप हम कर रहे हैं फिजिक्स की, तो ऐसे हम कुछ इसका अरेंज कर सकते हैं। बस आप ग्रुप पे मुझे एक सेट करके बता दो। देखो मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया इधर और फिर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है इधर, दोनों जगह नॉर्मल बनाया है। तो आप लोग भी नॉर्मल बना दो। ये वाली है इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये वाली इमर्जेंट रे है। और ये वाली स्क्रीन कॉपी करें, ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। सब लोग इसी डायग्राम को जल्दी से अपडेट कर लें, टाइम खत्म हो गया। हाँ, रिफ्लेक्शन हर जगह होती है। रिफ्लेक्शन जो होती है ना, हर जगह दिखाने की जरूरत नहीं है, बट होती हर जगह है। अच्छा देखो, P1 P2 इज पैरेलल टू P3 P4, बल्कि ऐसा करें इसको बस कंप्लीट करके यहाँ छोड़ देते हैं, टाइम खत्म हो गया। हम इसको कंप्लीट कर लें और तो यहीं तक छोड़ दें। हम इसको इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं।